और बड़ी खबर है मुर्शिदाबाद से। मुर्शिदाबाद में एक जिंदा बम मिला है। हालांकि उस बम को डिफ्यूज किया जा रहा है। बम को निष्क्रिय कर रही है बीएसएफ की टीम। मुर्शिदाबाद जहां पर हिंसा फैली थी और वहीं से यह जिंदा बम बरामद हुआ है जिसको डिफ्यूज किया जा रहा है। बीएसएफ की टीम इस बम को डिफ्यूज कर रही है। किसने यहां पर बम रखा, कैसे यहां पर बम आया, आखिर इसका मकसद क्या था, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन फिलहाल सबसे पहली जो प्रायोरिटी है, सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो ये है इस बम को डिफ्यूज करना और बीएसएफ की टीम इसमें जुटी हुई है। मुर्शिदाबाद में ये जिंदा बम बरामद हुआ है। ये देखिए तस्वीरों में जहां से बम मिला वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीएसएफ की टीम मौके पर मौजूद है और बम को डिफ्यूज किया जा रहा है। लोगों को वहां से हटा दिया गया है। मुर्शिदाबाद के इलाके में अभी भी वहां पर बीएसएफ की तैनाती है जहां पर हिंसा भड़की थी। मुर्शिदाबाद की बेदबोना गांव, जिस गांव से काफी सारे ऐसे हिंदू परिवार शरणार्थी बनके बगल वाला जिला मालदा में गए थे। नदी पार करके जाने के बाद उनको जबरन यहाँ पे फिर मुर्शिदाबाद भेजा गया और कहा गया कि स्थिति एकदम सामान्य है, आप लोग अपने घर में रह सकते हैं। एक तो रहने वाला या रहने लायक मकान उनके पास अब बचा नहीं क्योंकि वो बिक गया है। और साथ ही साथ वो लोग यहाँ पे लौटने के बाद कल रात अचानक ये जो गाँव है इसके बिल्कुल पीछे ये जो आम की झाड़ी आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारा ताजा बम यहाँ से बरामद किया गया है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से बीएसएफ जवान वो तैनात है और ये जो जहां पे बम मिला है उस इलाके को बिल्कुल घेर लिया गया है और यहाँ पे कोई भी लोग, खास करके महिलाएं और बच्चे यहाँ पे ना पहुंच पाए, इसका पूरा का पूरा इंतजाम या बंदोबस्त यहाँ पे किया गया है। आप देख सकते हैं हर एक आम की झाड़ी के नीचे एक एक बीएसएफ जवान तैनात है और पूरा जो इलाका है, पूरा जो ये आम का बागीचा है, इसको इस तरह से घेर लिया गया है ताकि ये जो बम यहाँ पे मिला है जब तक इसको डिस्पोज ना किया जाए तब तक यहाँ पे कोई भी पहुंच ना पाए। सीधा तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इस तरह ये आम का जो बाग है इसको पूरा का पूरा बीएसएफ ने घेर लिया है और ये जो अभी सबसे ज्यादा बीएसएफ जवान यहाँ पे तैनात दिख रहे हैं वहीं पे बम बरामद हुआ है। ये बम को डिस्पोज करने की कोशिश अभी कर रहे हैं बीएसएफ। सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अयान घोषाल मुर्शिदाबाद में इस वक्त मौजूद हैं। अयान, क्या एक ही बम मिला है? क्या बीएसएफ को ऐसा अंदेशा या ऐसा शक है कि और भी बम यहां पर हो सकते हैं? जी 24 घंटा या जी मीडिया, उसका कैमरा में अभी तक 3 बम, उसका वहाँ पे रहने का पुख्ता सबूत है, हमारे पास फुटेज है। वहाँ पे और काफ़ी सारे बम है यहाँ वहाँ फैला के, कुल मिला के 5 से 6 ताज़ा बम वहाँ पे है। अब बम जहाँ पे है वो अभी जो हम गाँव में खड़े हैं, इस गाँव का नाम है बेदबोना। बेदबोना के बिल्कुल पीछे वाला जो गाँव है आम की झाड़ी के उस पार, उस गाँव का नाम है सुलीतोला। बेदबोना और सुलीतोला के बीच में जो आम की झाड़ी आता है, जो आम का गार्डन आता है, उसमें इस तरह से 5 या 6 ताजा बम ये ऑलरेडी रिकवर किया गया है, इसको डिफ्यूज भी किया गया है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि जब एक तरफ ये जो बेदबोना गांव है, सभी के सभी लोग यहाँ से मालदा चले गए थे, वैष्णव नगर पालालपुर में जो रिफ्यूजी शरणार्थी जो कैंप बना गया था वहां पे वो जाके 7-8 दिन तक रुके। उसके बाद जबरन उसको इस गांव में वापस भेजा गया मालदा प्रशासन द्वारा और उसको ऐसा बोला गया है कि आप वहां पे अपने घर में लौट जाइए, एकदम परिस्थिति बिल्कुल सामान्य है, नॉर्मल है। अब नॉर्मल परिस्थिति यहाँ पे कितना है वो तो हम आपको बहुत बार दिखा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मकान है अभी भी बच्ची कुची है और रहने वाला नहीं, वो खंडहर बन चुका है। और साथ ही साथ ये जो गांव है इसका बिल्कुल पीछे इस तरह से 5 या 6 ताजा बम इसका रिकवर होना और उसमें लगातार जो थ्रेट आ रहा है, যে কি হুমকি আসছে তোমাদের কাছে, এক তো বোম পাওয়া যাচ্ছে তার মধ্যে হুমকি আসছে, কি হুমকি আসছে कि আমরা এখানে থাকতে। हिंदी बोलते पारो? हाँ, हिंदी। क्या आपको क्या थ्रेट दिया जा रहा है? एक तो बम मिला वहाँ पे, उसके ऊपर आपको थ्रेट दिया जा रहा है, क्या थ्रेट दिया जा रहा है? थ्रेट दिया जा रहा है कि हिंदू को नहीं रखेंगे, समाज को, इलाका छोड़ दो। हाँ इलाका छोड़ दो, इलाका छोड़ दो, इस तरह का थ्रेट आ रहा है। उसके बाद ताजा यहाँ पे बम यहाँ पे मिल रहा है जो बीएसएफ वाले अभी तैनात है गांव में और डिफ्यूज करने की उसको कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे गांव वालों का हालत देखिए, गांव वाले यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल किस तरह से तितर बितर बिखर चुका है, पूरा का पूरा जो इलाका है ये बिल्कुल बिखर चुका है। यहाँ पे कोई जिंदा इंसान यहाँ पे नहीं रह सकता। तो गांव का ये हालत है। मुर्शिदाबाद मालदा से उसको यहाँ पे जबरन भेज दिया गया है और गांव का बिल्कुल पीछे यहाँ पे बम मिल रहा है। तो ये तीनों जो स्थिति है ये सच में रहने लायक नहीं है, ऐसा गांव वालों का कहना है। अयान, तो ये बम यहां पर आए कैसे? पुलिस की जांच में बीएसएफ की टीम भी वहां पर मौजूद है, बम यहां पर आए कैसे?
आप कह रहे हैं 5 से 6 बम तो दिख गए, और भी हो सकते हैं। कौन ला रहा है, कैसे रख रहा है, कब रख रहा है? रात को रखा गया है, देर रात को यहाँ पे बम रखा गया है, आतंक फैलाने के लिए रखा गया है, इसके गांव वालों का ऐसा मानना है। लेकिन कौन रखा इतनी सारे बम, 5 या 6, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पा रही है, क्योंकि रात के अंधेरे में गांव वाले वैसे भी यहाँ पे डरे हुए रहते हैं। यहाँ पे गांव वाले को थ्रेट दिया जा रहा है, वो डर के मारे यहाँ पे रह रहे हैं, और डर के मारे यहाँ पे रहने के बावजूद ये गाँव यहाँ पे रात शाम को यहाँ पे बिजली चली जाती है। यहाँ पे अभी तक कोई भी आप जो घर देख रहे हैं उसमें कोई भी घर में अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और इसी के चलते अकेले गांव वाले, बेबस लाचार महिलाएं, बच्चे, तो मतलब अयान इसका मतलब ये है कि जिसने भी ये बम रखा है वो नहीं चाहता कि जो लोग यहां से गए हैं पलायन करके वो वापस लौटें। वो चाहता है कि यहां सन्नाटा ही पसरा रहे। गांव वालों का तो ऐसा ही कहना है। गांव वाले सीधा कह रहे हैं कि उनको वो यहाँ पे वापस लाया गया है मालदा जिले से। वापस लाने के बाद एक तो उनका यहाँ पे रहने का स्थिति नहीं है, मकान टूटा फूटा है, और दूसरा कि उसके मन में अभी तक जो दहशत का माहौल है, जो